पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का वीडियो सामने आया है जिसमें वे साफ तौर पर कबूल करते हैं कि भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल से किए गए हमलों के कारण पाकिस्तान ने भारत पर होने वाला बड़ा सैन्य हमला रोक दिया था। ये बयान बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये पाकिस्तान की ओर से पहली बार इतनी स्पष्ट स्वीकार्यता है कि भारत के जवाबी सैन्य एक्शन ने उनकी योजना को पूरी तरह से विफल कर दिया। शहबाज शरीफ वीडियो में बताते हैं कि 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान की सेना ने भारत के खिलाफ एक बड़ा जवाबी हमला करने की योजना बना ली थी। उन्होंने कहा कि सुबह फजर की नमाज के बाद करीब 4:30 बजे ये हमला किया जाना था, जिसे खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर लीड कर रहे थे। इसका मकसद था भारत को एक सबक सिखाना, लेकिन इस हमले के पहले ही भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला कर दिया। शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया कि रावलपिंडी समेत पाकिस्तान के कई प्रांतों में एयरबेस पर भारत ने हमला किया, जिससे पाकिस्तान की पूरी योजना ध्वस्त हो गई और उन्हें मजबूरन पीछे हटना पड़ा। ये कबूलनामा पाकिस्तान की उस प्रोपेगेंडा मशीनरी के मुंह पर करारा तमाशा है जो सोशल मीडिया पर भारत को लेकर लगातार फर्जी खबरें फैलाती रहती हैं। पाकिस्तान लंबे समय से फेक अकाउंट्स के जरिए भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के तौर पर सोशल मीडिया पर राय रिपोर्ट जैसी फर्जी अकाउंट्स पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो भारतीय नामों के जरिए फर्जी खबरें और तस्वीरें फैलाते हैं ताकि दुनिया को गुमराह किया जा सके। भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर 7 मई की रात को शुरू हुआ था, जिसके तहत लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के 9 ठिकानों पर हमला किया गया। भारत ने दावा किया था कि इस ऑपरेशन में 150 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन स्ट्राइक की कोशिश की, लेकिन वह भी नाकाम रही। अमृतसर, श्रीनगर और जम्मू जैसे इलाकों में पाकिस्तान के ड्रोन गिरा दिए गए या कोई खास नुकसान नहीं कर पाए। इसके बाद भारत ने एक और स्ट्राइक की, जिसे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो कि चीन से खरीदा गया था उसे नष्ट कर दिया गया। फिर 10 मई की सुबह जब पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला करने जा रहा था, भारत ने पहले ही 15 ब्रह्मोस मिसाइलें उनके प्रमुख एयरबेसों पर दाग दी। रावलपिंडी के एयरबेस तक को निशाना बनाया गया, जहां पाकिस्तान का मिलिट्री हेडक्वार्टर और न्यूक्लियर कमांड मौजूद है। इस हमले ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और वह किसी भी जवाबी हमले से पीछे हट गया। इस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान ने यूरोपीय देशों और अमेरिका से संपर्क किया और भारत पर दबाव डालने की गुहार लगाई। भारत की शर्त थी कि पाकिस्तान सरकार खुद कॉल कर सीज फायर की मांग करे, तब भारत कार्रवाई रोकेगा। इसके बाद दोनों देशों के डीएमओ ने सहमति से 3:35 बजे कार्रवाई को रोकने का निर्णय लिया और 5:30 बजे भारत की तरफ से आधिकारिक ऐलान भी किया गया कि ऑपरेशन को अस्थायी तौर पर रोका जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अस्थायी रूप से रोका गया है। अब 31 मई को पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे सीमावर्ती इलाकों में मॉकड्रिल की जाएगी, ताकि नागरिकों को किसी भी संभावित हमले से खुद को सुरक्षित रखने के लिए तैयार किया जा सके। इस ड्रिल्स में ड्रोन अटैक्स और एयर सायरन जैसी स्थितियों का अभ्यास कराया जाएगा। अब पाकिस्तान के सामने ये सवाल खड़ा है कि भारत के पास कितनी ब्रह्मोस मिसाइल बची हैं। कुछ साल पहले रूस के स्पुतनिक मीडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि भारत ने हजारों ब्रह्मोस मिसाइलें बना ली हैं। चीन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत के पास 14,000 तक ब्रह्मोस मिसाइल हो सकती हैं। हालांकि भारत सरकार ने कभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। भारतीय वायुसेना ने 2012 में ही 200 ब्रह्मोस का ऑर्डर दिया था और समय के साथ ये संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल और वर्सेटाइल मिसाइल है, जिसे किसी भी प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। इसकी स्पीड और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के कारण इसे इंटरसेप्ट करना बेहद कठिन है, जिससे ये दुनिया की सबसे घातक मिसाइल में से एक बन जाती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से ये बात तो फिर साबित हो गई है कि भारत की सैन्य शक्ति और रणनीतिक निर्णय क्षमता पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर की श्रृंखला और उसकी टाइमलाइन ये दिखाती है कि भारत पूरी तरह से सैन्य दृष्टि से वर्चस्व स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।